हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। आज फुल मून का एनर्जी रीडिंग हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों से मैं एक ही बात बोलूँगी कि आप जब इस रीडिंग को देखते हैं तो आप ये कंसीडर करके मत देखिए कि मैस्कुलिन एनर्जी किसी मेल में होती है और फेमिनिन एनर्जी किसी फीमेल में ही होती है। मैं आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहूँगी कि ये एनर्जीज़ हैं, तो आपके अंदर कौन सी एनर्जी का डोमिनेशन ज़्यादा है वो आपकी एनर्जी होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग और रिलेशनशिप को मेंटेन करके बचा के रखने का अगर आपके अंदर इंटेंशन है तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है। और अगर आपके अंदर डोमिनेशन रनर वाला अगर आप है कि भाग रहे हैं रिलेशनशिप से या आप बच के रहना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कुछ भी, देन इट मीन्स कि आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी का डोमिनेशन ज़्यादा है और आप उस एनर्जी में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मैस्कुलिन्स जो हैं, मैस्कुलिन एनर्जी जो हमने अभी 15 डेज पहले न्यू मून का जो एनर्जी किया था उसमें हमने देखा था कि वो लोग कुछ कर्माज अपने कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे मैस्कुलिन्स जो हैं उनके कर्माज ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, उन लोगों की कार्मिक साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और उनको विक्ट्री मिलने वाली है इस रिलेशनशिप में। और मुझे लग रहा है बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी को अभी कुछ लोगों से, उनके सराउंडिंग से कुछ अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई उनके खिलाफ चीज़ें कर सकता है। सो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए मैंने अभी आपसे कम्युनिकेशन में ही बोला है, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड आया है रीयूनियन। और रीयूनियन का कार्ड जो है वो एक तरीके से इंडिकेट करता है दिस इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस कार्ड फॉर रिकॉग्निशन एंड गुड लीडरशिप। मतलब ये कि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में रीयूनियन का समय अब आ गया है। ये मैस्कुलिन की साइड है। इट मीन्स कि जो मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पे अपने कर्मास के कुछ साइकिल्स कंप्लीट कर रही थी, वो बहुत सारे, मैंने बोला ना, बहुत सारे ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो अपने कर्मास ऑलमोस्ट पे कर चुके हैं और उनको अब अपने रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलने वाली है। डिवाइन फेमिनिन, यू हैव टू मेडिटेट। आपको मेडिटेशन की हेल्प लेना पड़ेगी। डीप रिट्रीट, ये जो मैंने अभी आपसे बोला है, मेडिटेशन भी है कार्ड अंडरनीथ था एक्चुअली। सो डीप रिट्रीट कार्ड आया है फॉर फेमिनिन। इसका मतलब है बहुत सारी फेमिनिन्स अपने मेडिटेशन से डिस्ट्रैक्ट हो गई हैं प्रॉपर तरीके से। या तो आप लोगों का मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है या फिर आप लोग मेडिटेशन तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर मैं ये बोल सकती हूँ कि थॉट्स बहुत सारे आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप प्रॉपरली आप उस मेडिटेशन को नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और ये कार्ड है डीपर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज फेवर्ड एंड मटेरियल एडवर्स आर नॉट एडवाइज्ड। इट मीन्स कि आप लोगों को इस वक्त पे मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं 3D वर्ल्ड से अपने आप को थोड़ा सा काटना पड़ेगा और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से थोड़ा अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। सो वही मैं आपसे बोल रही हूँ कि या तो आप लोगों का प्रॉपर मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है या फिर अगर आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ये देखिए मेडिटेशन और यूनियन, इसका मतलब है कि अभी डिवाइन चाह रहे हैं कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहिए क्योंकि आप लोगों का 5D में यूनियन होने वाला है। और जब तक आप लोग 5D में रीयूनाइट नहीं होंगे तब तक 3D में यूनियन बहुत मुश्किल होता है। तो 5D का यूनियन होना ज़रूरी है और जब तक फेमिनिन एनर्जी 5D से कनेक्ट होंगी नहीं तो वो यूनियन कैसे कर पाएंगी। तो आपको 5D से कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने आप को 5D से कमिट कर लीजिए। डिवाइन फेमिनिन के लिए कार्ड है। और जो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, वो लोग हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन 5D में अपने डिवाइन फेमिनिन को रीयूनाइट करने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, अपने काम में, अपनी अगर मैं बोलूँ तो नियर अबाउट चीज़ें क्या चल रही हैं, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, अगर आप लोग इसमें बिजी रहेंगे तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन कितना भी आपको अपनी तरफ बुलाएंगे आप जाएंगे ही नहीं। तो पहले आपको उनसे 5D में कनेक्ट होना पड़ेगा।
और वो आप नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों का प्रॉपर मेडिटेशन भी नहीं हो रहा है। एक्साइल in general not favorable as one goes through a time that appears to be unfair। वही दोनों के कनेक्शन में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही है और शायद इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है रोड लेस ट्रेवल्ड, आउटर गेन और रिकॉग्निशन इज लिमिटेड, इनर ब्लेसिंग्स में कम। बात वही है कि आपको पहले इनर लेवल पे एक दूसरे से यूनाइट होना पड़ेगा। आप लोगों के हार्ट चक्रा का, इनर चाइल्ड का मेडिटेशन कीजिए, खुद को रिट्रीट कीजिए, खुद के साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि दोनों कार्ड आपके कनेक्शन में डीप इनटू द फॉरेस्ट है। इसका मतलब आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा और ये फेमिनिन ही कर सकती है। रोडलेस ट्रेवल का मतलब आप समझते हैं, यानी आपकी सोल को ट्रैवलिंग की ज़रूरत है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आपको ऐसे फिजिकली कहीं ट्रैवल नहीं करना है, आपकी सोल चाहती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना, लेकिन आप जब तक उसको, आप खुद जब तक अपनी सोल से कनेक्ट होकर उसको स्पिरिचुअलिटी से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो कुछ नहीं कर सकती। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में कौन सा मेजर पार्ट अभी वो प्ले कर रहे हैं। हैप्पीनेस का कार्ड उनके लिए आया है, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज तो बहुत है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन के लिए भी अच्छा ही कार्ड आया है। डिवाइन हेल्प कर रहे हैं आपकी, अपने होप्स और जो आपके डिज़ायर्स हैं उनको लेके आपको ऐसा निराश नहीं होना है, क्योंकि डिवाइन काम कर रहे हैं, लेकिन आपको वो एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि अपने डीप रिट्रीट में आप चले जाइए, क्योंकि डिवाइन आपकी हेल्प तभी करेंगे जब आपकी सोल डिवाइन से कनेक्ट हो जाएगी। ये देखिए दोनों के कनेक्शन में डेविल का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि अभी दोनों के कनेक्शन में कुछ और ही चीज़ें हो रही हैं। दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत, ये जो अंडरनीथ कार्ड है स्टकनेस का, इसका मतलब है डिवाइन मैस्कुलिन अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, उनको कहीं ना कहीं एनर्जी मिल रही है कि उनका रीयूनियन होने वाला है अपने, ये सब सोल लेवल की बातें हो रही हैं। वो अंदर से वो जानते हैं कि उनका बहुत जल्दी अपने काउंटर पार्ट के साथ में रीयूनियन होने वाला है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की खुशी है। डिवाइन फेमिनिन को अभी डिवाइन हेल्प तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक रिट्रीट करना पड़ेगा, खुद से खुद को जोड़ना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपके जो विश हैं, डिवाइन फेमिनिन के विश पूरे होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअली जुड़ना पड़ेगा। दोनों के कनेक्शन में अभी भी कुछ कर्मास हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों को अलग करने के लिए कुछ कोशिशें हो रही हैं, या फिर दोनों के बीच कुछ साइकिल्स ऐसी रह गई हैं जो दोनों को सीखना बाकी है। तो वो कार्मिक साइकिल्स अभी भी चल रही हैं। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये जो मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए, दोनों के कनेक्शन के लिए, वो यही आए हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी में अंदर जाना पड़ेगा, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ देखनी पड़ेगी, और आप अभी कहाँ हैं, आप किस लेवल तक पहुँच गए हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी में, ये पता करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे से ही आपको पता चलेगा कि ये डेविल जो एनर्जी है ये क्या है। मैं एक बार इस कनेक्शन की एनर्जी को क्लियर करना चाहती हूँ।
आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है डेविल एनर्जी को जो क्लियर कर रहा है वो है 7 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अंडरनीथ कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब है कि अभी ये जो जो सीखना बाकी रह गया है ना आप लोगों को, जो कार्मिक आप लोगों के बीच में जो साइकिल चल रही है वो ये है कि आप जितना, मुझे ऐसा लग रहा है या तो मैस्कुलिन एनर्जी के लिए ये मैसेज है, वो लोग अभी भी इस रिलेशनशिप को अभी तक ये अकेले, जो लोग कह रहे हैं उनके कहने में चल रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं, अपने दिमाग का काम नहीं कर रहे। और डिवाइन फेमिनिन कहीं ना कहीं अभी भी वेटिंग मोड पे है। ये दोनों के कार्ड अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि ना तो डिवाइन मैस्कुलिन अपनी तरफ से वो माफ़ी, हो सकता है उन्होंने कुछ गलत किया है, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। और ये साइकिल तब तक ख़त्म नहीं होगी, वो तब तक नहीं आएंगे जब तक वो आपके लिए बोलना शुरू नहीं कर देते। अगर ये कार्ड सीधा आता तो मतलब सब लोग विरोध में हैं लेकिन वो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन अभी ये रिवर्सल आया था कार्ड, इट मीन्स कि जैसा बाकी लोग कर रहे हैं ये बचाव नहीं कर रहे हैं आपका, ये डिवाइन फेमिनिन के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं। और जब तक ये लड़ना नहीं सीखेंगे तब तक ये साइकिल आप दोनों के बीच की कार्मिक ख़त्म नहीं होगी। यही तो उनको सीखना है कि वो आपके लिए बोलना सीखें और वो अभी तक सीख नहीं पा रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन के लिए कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है क्लैरिफिकेशन में। इसका मतलब है कि अभी भी बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन वेट कर रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। मैं आपसे बोल चुकी हूँ, आप लोग वेट मत कीजिए। अगर आप अपनी हीलिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपका रीयूनियन हो जाए तो आपका रीयूनियन होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ओके ओके देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के फिजिकल में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके आसपास उनके 3D वर्ल्ड में क्या चीजें चल रही हैं। लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये 3D का ही कार्ड है। 2 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब है कि डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त पे अपनी फेमिनिन को कुछ ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है कि 3D में वो प्लानिंग कर चुके हैं कि वो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को मैसेज भी भेज सकते हैं, एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो हो सकता है कम्युनिकेशन एक छोटे से स्मॉल मैसेजेस हाय हेलो से हो, बट कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं 3D में। अब वो जो चीज़ें उनके माइंड में चल रही थी अब वो फिजिकली वो चीज़ें लेके आ रहे हैं। और अंडरनीथ कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी अभी भी वो इस कंफ्यूजन में है कहीं ना कहीं 3D में कि वो किस तरीके का मैसेज करें या किस तरीके से वो अप्रोच करें। वो अप्रोच करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन अभी आप लोग ये एक्सपेक्ट मत कीजिए जो फेमिनिन्स हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा कुछ कम्युनिकेशन रखेंगे या बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ में घूमना फिरना ये सब चीज़ें होगी। अभी इनिशियल स्टार्ट है क्योंकि बहुत छोटा ऑफर लेके वो आने वाले हैं, तो 3D में वो ये स्टार्ट हो गया है उनके माइंड में, लेकिन अभी भी दिमाग में असमंजस की स्थिति है कि कैसे करें, क्या मैसेज करें, कैसे करें, किस तरीके से अप्रोच करें। सो अप्रोच करना चाहते हैं 3D में वो मन बना चुके हैं, यानी अभी उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि मैं क्या बोलूँ, किस तरीके से बात की शुरुआत करूँ, ये सब चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं।
डिवाइन फेमिनिन का देखते हैं। डिवाइन फेमिनिन के 3D में क्या चल रहा है? डिवाइन फेमिनिन बहुत सारे अभी अपने कार्मिक साइकिल्स को एंड कर चुकी हैं। एग्जैक्टली 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जो डिवाइन फेमिनिन थी शायद वो इस वक्त पे उनके 3D में उनको ऐसा लग रहा है अब कि बहुत हो गया है, बहुत वेट कर लिया, अब ये रिलेशनशिप में अब बर्डन सा फील होने लग गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी फेमिनिन्स जो है उन्होंने इस बर्डन को नीचे मतलब अपने कंधे से उतार दिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा, हम इन चीज़ों को लेकर अब खुद को स्ट्रेस में नहीं रख सकते। तो जो भी रिलेशनशिप से रिगार्डिंग अगर डिवाइन फेमिनिन स्ट्रेस में थी तो वो बर्डन उन्होंने अपने शोल्डर से उतार के नीचे रख दिया है। अब वो इस चीज़ को लेके ज़्यादा नहीं सोच रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स कि हो सकता है बहुत सारी फेमिनिन इस वक्त पे अपने वर्क में बिजी हो गई हैं, या बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनिन है वो ये यहाँ से 2 मैसेज है। एक तो वो कि अपनी वर्क लाइफ में बिजी हैं, दूसरा कि वो इस रिलेशनशिप पे वर्क तो करना चाहती हैं, लेकिन जो वो वर्क करना चाहती हैं उन चीज़ों को लेके जो बर्डन है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं वो अब उन्होंने अपने माइंड से हटा दिया है, और वो जो टेंशन लेके अभी तक वो सफ़र कर रही थी उसको अपने कंधे से, बोझ जो होता है ना, उसको रिलीज कर दिया है। दोनों के कनेक्शन में देखते हैं 3D में क्या चीज़ें चल रही हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड गिरा है। इट मीन्स कि दोनों के मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कार्मिक रिलेशनशिप जो थी उसकी एंडिंग हो रही है, जो कार्मिक साइकिल है उनकी एंडिंग हो रही है। लेकिन मैंने जो कार्ड निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो एक तरीके से बहुत सारे ऐसे फेमिनिन्स हैं। अंडरनीथ एस ऑफ कप का कार्ड है। हो सकता है बहुत सारे डिवाइन की तरफ से ही बहुत सारे रिलेशनशिप की, जो आप लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप अगर था तो उस कार्मिक रिलेशनशिप मैरिज भी हो सकती है आपकी, वो अब फिलहाल या तो उसके बीच उस रिलेशनशिप में जो कार्मिक सिचुएशन और साइकिल्स थी उनका एंड हो गया है, या फिर कोई मैरिज आपकी, अगर आप मैरिड हैं और बहुत समय से सफ़र कर रहे थे, या अगर आपने कुछ डाइवोर्स वगैरह फाइल किया हुआ था, तो हो सकता है कि वो आपका ख़त्म हो जाए, क्योंकि नई शुरुआत आपकी लाइफ में डिवाइन करवाना चाहते हैं। तो जब तक एंडिंग नहीं होगी तब तक बिगिनिंग भी नहीं होगी। तो मैं यहाँ से 2 मैसेजेस दे रही हूँ। जो लोग अपनी लाइफ में अपने पुराने रिलेशनशिप से निकल के बाहर आना चाहते हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि उनकी वो पुरानी जो रिलेशनशिप चल रही है, जो फाउंडेशन है वो ब्रेक होगा और नई शुरुआत लाइफ में एक बहुत अच्छा प्यार वाली शुरुआत होने वाली है। सेकंड चीज़ ये भी बोल सकती हूँ मैं, 2 मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में जो कार्मिक साइकिल्स चल रही थी, आप हो सकता है आप मैरिड हो तो आपकी फैमिली लाइफ में जो इश्यूज चल रहे थे, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स का एंड होने वाला है, और आपकी यही जो आपकी लाइफ है, जो आपकी मैरिज है, उसी में, या फिर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी के साथ में और कार में कुछ चीज़ें चल रही थी, थर्ड पार्टी मैरिड थी, आपके पर्सन कहीं किसी और के साथ मैरिड थे, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उनका वो वहाँ से अलग होके आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, जो सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि अगर आप सिंगल हैं इट मीन्स कि आपकी लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन थे या हैं, या आपकी सराउंडिंग कुछ कार्मिक है, आपकी होम लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपके सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, अगर आप लोगों का कुछ कम्युनिकेशन या प्रॉब्लम्स चल रही थी आप लोगों की, तो वो ख़त्म होने वाली है और आपकी लाइफ में कोई प्यार लेके अब आने वाला है। आज की एनर्जीज मुझे बहुत डिफरेंट लग रही है। फिजिकल में आपकी लाइफ में आप प्यार की शुरुआत होने वाली है। अगर मैं आपसे इन शॉर्ट बोलूँ, या तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनकी एंडिंग होने वाली है, या मैरिज की एंडिंग होने वाली है, जो भी होगा, लेकिन आउटपुट आपकी लाइफ में आएगा, वो आएगा एक बहुत अच्छी प्यार की नई शुरुआत होगी।
ये 3D में डिवाइन करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैरिज वगैरह एंड हो तो नहीं होगी, जो कार्मिक सिचुएशंस है वो एंड होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों की मैरिज एंड होगी, लेकिन जो कार्मिक सिचुएशंस हैं, अगर मैरिज आपकी कार्मिक है तो वो एंड हो जाएगी। लेकिन अभी 3D में नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लाइफ में कोई, या तो आपकी जो अभी तक आपकी जो रिलेशनशिप रही है उसमें जो प्रॉब्लम चल रही थी उनकी एंडिंग हो जाएगी, और उसी पर्सन के साथ आपकी प्यार की वापस एक नई शुरुआत होगी, और हो सकता है कि वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर दें। ओके, लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में उनके हार्ट स्पेस में फेमिनिन को लेके क्या एनर्जी है। कंप्लीट डिवाइन मैस्कुलिन बन गया। मुझे लग रहा है बहुत सारे मैस्कुलिन की भी हीलिंग हो रही है, जिस तरीके से एग्जैक्टली माइंड में वो आपके लिए हार्ट स्पेस में डिवाइन फेमिनिन को लेकर आपके मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। मतलब आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं। वो उनके हार्ट स्पेस में वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत चीज़ें, डे ड्रीमिंग चल रही है उनकी, वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन अगेन वो बंधे हुए हैं किसी चीज़ में। और ये कोई पर्सन नहीं है जो उनको बांध के रखा है, ये उनके खुद के थॉट है। वो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उनके दिल में है कि वो आपके साथ उनकी नई शुरुआत एक एक्शन ओरिएंटेड है, बनना चाहते हैं। वो दिल में वो बहुत ज़्यादा आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ एक पैशनेट शुरुआत चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड में अभी भी वो चीज़ें हैं कि किस तरीके से वो अप्रोच करें, और क्या पता जो भी उन्होंने आपके साथ किया है उसके बाद में आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं। आज डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के जो कनेक्शन की एनर्जी है वो बहुत नेगेटिव फील हो रही है मुझे। इसका मतलब है कि ना तो डिवाइन मैस्कुलिन का कोई प्रॉब्लम है, ना उनकी हीलिंग में, ना कुछ, ना ही डिवाइन फेमिनिन में। एक्चुअल में आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसी निगेटिविटी है, या तो आपके आसपास के कुछ लोग हैं, या आपकी फैमिली, या आपके पर्सन की फैमिली ऐसी। मुझे ये लग रहा है ये जो कार्ड आए हैं ना, ये डेविल के साथ ये जो कार्ड आए हैं, ये आपके पर्सन या आपकी फैमिली जो है वो इसमें एक डेविल का काम कर रही है, और मुझे लग रहा है वही अब एंड होने वाली है। पता नहीं क्यों मुझे एनर्जीज आ रही है कनेक्शन में कि शायद आपके पर्सन उनकी फैमिली को डिनाई करेंगे। अब बहुत समय से जो चीज़ें चल रही थी, ये देखिए आप यहाँ पे भी, वो अभी तक उन्हीं के कहने में चल रहे थे। उनके फ्रेंड हो सकते हैं, उनके सिबलिंग हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी मुझे लग रही है एक्शन लेना चाह रही है। दिल अंदर उनके हार्ट स्पेस में भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर वही थॉट आ जा रहे हैं उनके बीच में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली का डोमिनेशन उनके ऊपर ज़्यादा है। मे बी पॉसिबल कि वो जो है ही और शी मे बी मैरिड विद समवन एल्स, तो फैमिली का जो डोमिनेशन है वो इतना ज़्यादा था, लेकिन मुझे लग रहा है वो चीज़ ख़त्म होने वाली है। 4 ऑफ वॉन्ड्स विद 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी फैमिली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनकी एंडिंग होने वाली है। और शायद कनेक्शन में एग्जैक्टली अब मुझे आप लोगों के लिए एक मैसेज यही मिल रहा है कि उनकी फैमिली उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, उनके सिबलिंग्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। अभी तक वो उनको सुनते आए थे, लेकिन अब वो ये चीज़ें ख़त्म करने वाले हैं। 3D में हो सकता है, आपको नहीं पता कि उनके घर में या उनके फ्रेंड के साथ, उनकी सिबलिंग के साथ उनका क्या कम्युनिकेशन चल रहा है, और वो अब आपके लिए बोलना शुरू कर चुके हैं, और अब वो 3D में प्लान कर चुके हैं आपके साथ एक प्यार की नई शुरुआत करने की। लेकिन कुछ कार्मिक मैरिजेस का भी एंड होने वाला है। मैं कार्मिक मैरिजेस की बात कर रही हूँ। आप खुद जानते होंगे कि आप जिस मैरिज में है वहाँ आपके साथ हैरेसमेंट हुआ है, आपके साथ अब्यूसिव बिहेवियर अगर हुआ है, तो 100% यू आर इन अ कार्मिक रिलेशनशिप। तो ऐसे रिलेशनशिप में आप लोग अलग हो सकते हैं। डिवाइन फेमिनिन के हार्ट स्पेस में डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर क्या एनर्जीज हैं, चेक कर लेते हैं। डिवाइन फेमिनिन इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव है, अपने
इंडिपेंडेंसी में है। डिवाइन फेमिनिन, देखिए ये जो ऊपर जो एक एनर्जी आई थी ना आपके 3D वर्ल्ड में, जो आप बर्डन तो रख चुके हैं लेकिन अभी भी आप आपके हार्ट स्पेस में कंफ्यूज हैं कि क्या आप इनको सच में अभी भी आप चाहते हैं या अब आप मूव ऑन कर लेंगे। अभी भी आपके हार्ट स्पेस में, डिवाइन फेमिनिन के हार्ट स्पेस में अभी भी वही एनर्जी है कि अगर वो आए भी तो क्या उनको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर उनको अब नहीं अपनी लाइफ में जगह देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका उनसे जो एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट था वो आपने उसके ऊपर वर्क किया है और अब आप बैलेंस में आ गए हो। डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे कम्प्लीटली फेमिनिन एनर्जी के अंदर है, जो अपने इंट्यूशंस की बातें सुनती है। डिवाइन फेमिनिन के लिए पिछले 3 न्यू मून और फुल मून की रीडिंग में हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया ही है। मतलब कि इस वक्त पे भी डिवाइन फेमिनिन कंप्लीटली अपने इंट्यूशन को सुन रही है और शायद इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आते हैं तो क्या मैं उनको एक्सेप्ट करूं या ना करूं। और मैं यही बोलूँगी कि डिवाइन फेमिनिन आपके इंट्यूशंस जो बोलते हैं उसको सुनिए। जो आपको एक बार हर्ट किया है उसको वापस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के पहले आप उनका टेस्ट ज़रूर लीजिए। हार्ट स्पेस में अभी भी प्यार है भी लेकिन उसको डिनाई कर रही है डिवाइन फेमिनिन, और खुद ही डाउट में है कि मुझे सच में अब प्यार रहा भी है या मैं अब आगे बढ़ सकती हूँ बिना उसको, बिना उन चीज़ों पे स्टक हुए। दोनों के कनेक्शन में कार्ड आया है आपका द स्टार विद द स्ट्रेंथ। तो दोनों के हार्ट स्पेस में वही बात है, दोनों एक दूसरे के लिए होप रखते हैं। इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं ये तो मैंने बता दिया, लेकिन आप दोनों के कनेक्शन के बारे में आप दोनों को ही होप है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं होप रखते हो कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, चीज़ें सब नॉर्मल हो जाएंगी। और स्ट्रेंथ दोनों के अंदर है, दोनों ही बहुत स्ट्रेंथ के साथ में अब अपनी हीलिंग पे फोकस कर चुके हैं। मैं आपसे बोल रही हूँ अगर आप यूनियन के लिए हीलिंग करोगे तो यूनियन नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए, आपको हील होना है, फिर चाहे आपकी लाइफ में यूनियन हो या ना हो, यू आर वेल इनफ। होप्स दोनों को ही है। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड स्पेस में क्या चल रहा है डिवाइन फेमिनिन को लेकर। डेथ का कार्ड आया है विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब है डिवाइन मैस्कुलिन के दिमाग में चल रहा है कि शायद डिवाइन फेमिनिन ये रिलेशनशिप ख़त्म कर चुके हैं। डिवाइन मैस्कुलिन को ये फील आ रहा है कि अब मैं, वही बात हो रही है कि दिल से वो सब चीज़ें चाहते हैं लेकिन दिमाग जो उनका बार बार आ रहा है कि नहीं बढ़ पा रहे, तो दिमाग में वही उनको लग रहा है कि अब डिवाइन फेमिनिन जो है उनका ट्रांसफॉर्मेशन इतना हो चुका है, वो इतनी ग्रूम कर चुकी, इतने इस लेवल पे जा चुकी हैं कि अब उनके पास अगर हम वो मैस्कुलिन वापस आए तो वो उन्हें रिजेक्ट कर देंगी। उनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि अब डिवाइन फेमिनिन, दिमाग में वो ये सोच रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, इतनी अट्रैक्टिव, इतने इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं कि अब अगर वो आएंगे, अब उनके पास जाएंगे तो डिवाइन फेमिनिन जो है वो इस रिलेशनशिप को रिजेक्ट कर सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये फील आ रहा है कि शायद डिवाइन फेमिनिन की तरफ से रिलेशनशिप एंड हो चुका है, ये उनके दिमाग में चल रहा है और वो डिसीजन लेके बस खड़े हैं, अपना डिसीजन बता नहीं पा रहे हैं। अभी दिमाग में वो डिसाइड कर चुके हैं कि उनको आना है, लेकिन उनको एक फियर है कि शायद चीज़ें अब सब खत्म हो चुकी हैं, इसीलिए वो अभी अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन के माइंड स्पेस में क्या चल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर, देखते हैं।
डिवाइन फेमिनिन, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन अब अपनी लाइफ में एक नई स्टेबिलिटी चाहती हैं, और डिवाइन फेमिनिन को अपने माइंड में ये पता है कि उन लोगों की विक्ट्री हो चुकी है। डिवाइन फेमिनिन जानती हैं कि कहीं ना कहीं उनको विक्ट्री मिली है, कहीं ना कहीं उनको सक्सेस मिली है अपने रिलेशनशिप में। मुझे लग रहा है बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कोई और भी एंटर हुए हैं जो बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट के साथ आए हैं। तो डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे ये उनकी कंप्लीट एनर्जी है कि या तो उनकी लाइफ में वो एक नई शुरुआत के लिए माइंडसेट कर चुकी हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि मेरी विक्ट्री अब हो चुकी है, जब मैं मतलब इतनी अट्रैक्टिव हो चुकी हूँ या इतना अट्रैक्टिव हो चुका हूँ कि अब मेरे पास दूसरे प्रपोजल्स जो है वो बहुत स्टेबल आ रहे हैं। तो यहाँ से भी मुझे दो मैसेज मिल रहे हैं, या तो आप अगर रिलेशनशिप के बारे में दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं तो उनको ये लग रहा है कि उनके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो एक बहुत ही सॉलिड ऑफर लेकर डिवाइन फेमिनिन की तरफ आ रहे हैं। ये दिमाग में पता है, हर फेमिनिन एनर्जी को ये कंफर्म हो गया है कि दिमाग, ये सिर्फ माइंड स्पेस की बात बता रही हूँ मैं, डिवाइन फेमिनिन को ये कंफर्म हो गया है कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन उनकी तरफ आ रहे हैं एक सॉलिड फाउंडेशन लेकर। और दूसरी एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो यही कि डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में एक बहुत सॉलिड ऑफ़र आया है जिसको लेके वो अभी इस वक्त पे अपने दिमाग में सोच रही है। हो सकता है कोई वर्क का ऑफ़र भी आया है, तो वो अभी इस वक्त ज़्यादा अपना उनका ध्यान जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ है। देखते हैं दोनों के कनेक्शन में, दोनों के कनेक्शन को लेकर दोनों के माइंड स्पेस में क्या चल रहा है। रिकॉन्सिलिएशन, दोनों के कनेक्शन में अभी इस वक्त पे जस्टिस का भी कार्ड आया है। जस्टिस एंड 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, दोनों ही इस वक्त पे कनेक्शन को लेके दोनों के दिमाग में है कि कैसे भी करके मैस्कुलिन चाहते हैं कि उन्होंने जो गलत किया है सॉरी, तो फेमिनिन को अब जस्टिस का समय आ गया है फेमिनिन एनर्जी के लिए। तो यही चीज़ डिवाइन फेमिनिन भी इस कनेक्शन में यही देख रहे हैं कि अब मुझे इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में मुझे अब जस्टिस मिलेगा। और डिवाइन मैस्कुलिन की ये थॉट है कि अब मुझे मेरे जो भी मेरे फेमिनिन एनर्जी में है उनको अब जस्टिस देने का समय आ गया है, मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है। दोनों चाहते हैं कि दोनों के माइंड स्पेस में ये चीज़ें चल रही हैं कि दोनों फिर से एक साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी है, और दोनों एक साथ इस अप एंड डाउन वाले मूवमेंट, जो भी आप लोगों के आसपास चीज़ें चल रही हैं, जो भी कार्मिक चीज़ें हैं, उनसे बहुत पीसफुली निकलना चाहते हैं एक साथ। ये दोनों के माइंड स्पेस में चल रहा है कनेक्शन को लेके कि अब हमें वापस एक होना है, क्योंकि होप्स है, दोनों में स्ट्रेंथ है, दोनों इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाह रहे हैं, डिवाइन से जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि अब बहुत हुआ है। दोनों एक दूसरे को जैसे अगर मैं आपसे बताऊं कि डिवाइन मैस्कुलिन ने अगर गलत किया है फेमिनिन के साथ, तो वो अब फेमिनिन को जस्टिस देना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनिन भी जस्टिस की नीड रखती हैं डिवाइन से कि उनके साथ बहुत गलत हो चुका है, अब उनको न्याय चाहिए। और 6 ऑफ कप का कार्ड है, रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इट मीन्स कि बहुत ही प्रॉब्लम से अब दोनों एक साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक्शन में देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की तरफ कोई एक्शन लेंगे। बहुत सारे कार्ड हैं, क्या एक्शन लेंगे। एक्शन का ही कार्ड निकल गया है, अगेन 6 ऑफ कप्स। वही बात है कि डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त पे अगर आपसे दूर रहते हैं तो वो आपकी सिटी या स्टेट पे आएंगे, अगर वो दूसरी कंट्री में है तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। और उनकी जो एनर्जी है वो इमोशन से ज़्यादा पैशन है।
तो वो एक्शन ओरिएंटेड है। ये जो नाइट होता है बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट 15 डेज में वो 100% उनका मूवमेंट होगा। अगर वो आपसे दूर हैं तो वो आपके पास आने की कोशिश करेंगे, अगर आपसे उनकी बातचीत नहीं हो रही है तो नेक्स्ट 15 डेज में वो आपसे बात ज़रूर करेंगे। और ये फिर से रिकॉन्सिलेशन का ही कार्ड है, 6 ऑफ कप्स, यानी कि सोलमेट एनर्जी को आज की रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी। डिवाइन फेमिनिन कुछ एक्शन लेंगे, लेट्स सी। डिवाइन फेमिनिन की मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप उनको रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। 10 ऑफ कप्स कंप्लीट हैप्पीनेस का कार्ड है। हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास आकर मैरिज का प्रपोजल दें। एग्जैक्टली डिवाइन फेमिनिन के लिए जो कार्ड आया है वो है, वापस से आया है आपके इसी जो स्टार्टिंग में आया वही कार्ड, स्टार कार्ड, यानी कि डिवाइन आप लोगों के यूनियन के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको अपने होप्स नहीं खोना है, एक्शन आप नहीं लेंगे, लेकिन डिवाइन आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपके ड्रीम के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में हो रही हैं। और एक हैप्पी फैमिली फाउंडेशन की जो आप होप रखते हैं वो आपको अब मिलेगा। और डिवाइन फेमिनिन चाहती हैं डिवाइन फेमिनिन एक बहुत ही, यानी कि अभी जो आप लोगों की हीलिंग वगैरह चल रही है, आप एक कंप्लीट लॉयल हस्बैंड या फिर वाइफ की तरह अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं। तो आगे मैरिज आप लोगों की पॉसिबल है। एक्शन में यही चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। होप्स मत खोइए। और मुझे लग रहा है कि आपके एक्शन में आपको ड्रीम, आपके इंट्यूशन और ड्रीम के थ्रू आपको मैसेजेस मिलेंगे। तो अपनी हीलिंग कीजिए। जब तक आप हीलिंग नहीं करेंगे आपको इंट्यूशंस भी नहीं आएंगे, प्रॉपर आपको ड्रीम्स दिखाई नहीं देंगे। क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन को। एक्शन ले लेंगे बहुत सारे, 80% मैस्कुलिन एक्शन ले लेंगे नेक्स्ट 15 डेज में। फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, बहुत सारे फेरी क्लाइमेक्स। इट मीन्स कि मैंने वही बोला है कि अभी जो आपने सफ़र किया वो जो भी था वो आपके कर्मास थे, लेकिन अब आप दोनों की लाइफ में एक बहुत ही अच्छा एक फेरी क्लाइमेक्स होने वाला है। हैप्पी एंडिंग आप लोगों की लाइफ में होने वाली है। फुल मून यानी कि आज की एनर्जी है। फुल मून नेक्स्ट 15 डेज में आपके पर्सन एक्शन ले लेंगे। डिवाइन फेमिनिन, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स के अभी इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं। मैं आप लोगों को, मुझे वो वाइब्स ऐसा फील हो रहा है क्योंकि ये डीप रिट्रीट की जो बात स्टार्टिंग में हुई है ना, वो इसलिए हुई कि आपके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हो रहे हैं, आप ठीक से मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको डीप हीलिंग की ज़रूरत है थोड़ा सा। और अंडरनीथ जो कार्ड आया है वो है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको थोड़ा सा, जब आप लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम लेंगे हीलिंग को थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद आपकी लाइफ में अ बिग आउटकम इज फोरकास्ट। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट मतलब ये कि आपकी लाइफ में जो अभी तक आपने सफ़र किया था ना, वो आपको उसका एक अच्छा आउटपुट, एक विनिंग आउटपुट आपको मिलने वाला है। एंड एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंज। देखते हैं कि कितना टाइम और लगाएंगे डिवाइन मैस्कुलिन। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे मैस्कुलिन एक्शन ले लेंगे अब, क्योंकि एक्शन के ही
कार्ड में एक्शन का कार्ड निकला है। उनका जो हम लोग एक्शन देख रहे थे, एक्शन में ही एक्शन कार्ड आया है, लेकिन वो इमोशन उनके अंदर इस वक्त कम रहेंगे और पैशन ज़्यादा रहेगा। डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से जो कार्ड है वो आया है नो फ्रॉम एंजल्स। डिवाइन फेमिनिन की तरफ से जो कार्ड आया है वो आया है यस फ्रॉम द एंजल्स। तो इसका मतलब है कि डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे चाह रही है कि चीज़ें मूव हो, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन स्टक होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन की तरफ से उनको नो वाली एनर्जी फील हो रही है, उनको नेगेटिविटी फील हो रही है कि शायद डिवाइन फेमिनिन अब उनको रिजेक्ट कर देगी। जबकि यहाँ डिवाइन फेमिनिन यहाँ पॉजिटिव एनर्जी के साथ में यस चीज़ को लेके बैठी कि नहीं, अब चीज़ें ठीक होने वाली हैं। दोनों के कनेक्शन में कार्ड है टेक एक्शन एंड रिकवरी। इट मीन्स कि डिवाइन मैस्कुलिन अपनी तरफ से एक्शन लेंगे और डिवाइन फेमिनिन को अभी इस वक्त पे रिकवरी की ज़रूरत है। जैसा मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ, कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपने गड़बड़ कर दी है। डिवाइन फेमिनिन, आप लोगों की हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप लोग हीलिंग कर लीजिए ना एक बार। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रही हीलिंग, तो मैंने आपको बोला है आप लोग सेशन लेके देख लीजिए। और आपको लग रहा है कि सेशन के कॉस्ट आपको अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो आप ग्रुप का सेशन ले लीजिए। पर्सनल क्वेश्चंस के लिए आप बाद में कभी भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, लेकिन ग्रुप हीलिंग भी आपको उतना ही बेनिफिशियल है जितना आप पर्सनल हीलिंग लेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कार्ड आया है बर्ड का, और मैं आप लोगों को वही चीज़ समझा रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है ना वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करेंगे आपसे। बर्ड एक तरीके से हम देखते हैं जो मैसेजेस को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने का काम भी करते हैं। तो वही बात है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कार्ड आया है वो है आपका बर्ड का कार्ड। तो मे बी इन 7 days मुझे लग रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कोई ना कोई, हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन अगर आपको कांटेक्ट ना करे तो उनके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको कांटेक्ट करें, या फिर ये अगर मैं आपसे इन शॉर्ट बोलूँ तो कम्युनिकेशन तो होगा आपका। अगर आप लोग उनसे बातचीत नहीं करें, क्योंकि बर्ड एक तरीके से कम्युनिकेशन को शो करता है, तो आप लोगों का कम्युनिकेशन हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में बातों को इधर से उधर करे। हो सकता है उनका कोई फ्रेंड आपसे बात करे, उनकी कोई फैमिली मेम्बर आपसे बात करे। कुछ कम्युनिकेशन आपको डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से 100% मिलेगा इन नेक्स्ट 15 days। डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे मुझे पता नहीं क्यों ये वाइब्स आ रही है कि कोई नया आपके आसपास ऐसा है जो बहुत ही लॉयल है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे आंखें बंद करके बैठी है, क्योंकि डॉग रिप्रेजेंट करता है एक लॉयल रिलेशनशिप को। कोई आपके आसपास बहुत ही लॉयल पर्सनालिटी है, लेकिन आपने आंखें बंद कर रखी है, आप देखना ही नहीं चाहते उस इंसान को। सो बी ओपन फॉर दैट।
और जो स्टॉक का कार्ड कनेक्शन में आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके इस कनेक्शन में जो स्टकनेस अभी तक थी उसमें अब मूवमेंट होने वाला है। अब चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, जो चीज़ें अभी तक आप जिसका वेट कर रहे थे वो आने वाली है। अगर आप उनके कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो तो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिलेगा। अगर आप लोग उनसे मिलने का वेट कर रहे थे तो हो सकता है किसी न किसी ज़रिए आप उनसे मिल लें। ठीक है, सो लास्ट में हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। अभी 5 जनवरी तक अगर आप लोग कुछ भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली एनालिसिस या फिर ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन कुछ भी करवाना चाहते हैं तो मैंने ऑफर दे रखा है। आप एक बार जाके मेरे वीडियो सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं। 5 जनवरी तक आप बुकिंग करवा के अपनी रीडिंग या फिर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपका एनालिसिस करवा सकते हैं। ग्रुप हीलिंग पे भी अभी सेशन ऑफर दे रखा है मैंने। अगर आप सेशन लेना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि 5 जनवरी तक ही ये ऑफर रहेगा। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवार्डेड। तो डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त पे जो भी उनका पुराना पास्ट में जो बिहेवियर रहा हो वो अब एंड करके आपके डिवाइन मैस्कुलिन अब ऑनेस्टी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद इसीलिए बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन या तो उनके आसपास किसी लॉयल पर्सन को नहीं देख रही, या फिर उनके मैस्कुलिन आएंगे अगर एक्शन लेके तो भी आप उन पर भरोसा नहीं कर रही हैं। उनने आपके साथ जो पहले किया है उन चीज़ों को लेकर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन के लिए कार्ड देखते हैं। मैजिक, देयर इज अ मैजिक अराउंड यू टू एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। वही मैं बोल रही हूँ कि आपके सराउंडिंग कुछ चीज़ें हैं डिवाइन फेमिनिन जो आप देखना नहीं चाहते हैं, और डिवाइन ने या तो आपकी लाइफ में किसी स्टेबल फाउंडेशन के साथ किसी दूसरी पर्सनालिटी को भी भेजा है। तो या तो आप उनको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन आपकी तरफ लॉयल्टी के साथ आ रहे हैं, उनको आप इग्नोर कर रहे हो। तो मैजिक पे बिलीव कीजिए, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कई बार वो चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं। ठीक है, दोनों के कनेक्शन में दोनों को क्या मैसेजेस हैं देखते हैं। लिसनिंग का कार्ड है बॉटम में और 2 कार्ड फ्लू हुए हैं। जस्ट अ मिनट। इसका मतलब है अगर कम्युनिकेशन होता है तो आप लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। आपके मैस्कुलिन आपसे क्या कहना चाहते हैं वो आपको सुनना है डिवाइन फेमिनिन, और जो डिवाइन फेमिनिन कहना चाहती है वो डिवाइन मैस्कुलिन को भी सुनना चाहिए प्रॉपर्ली। 2 कार्ड जो आए हैं कनेक्शन में वो है सीकिंग गुड एंड सोल पर्पस। इट मीन्स कि लुक फॉर अ गुड इन योर करंट सिचुएशन। अभी आप लोग जो भी सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं जो भी है उसमें जो अच्छा है उसको देखने की कोशिश कीजिए। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। और जो आपका सोल का पर्पस है, सोल का पर्पस इतनी जल्दी फाइंड नहीं कर सकते हम, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक आप अपने सोल पर्पस को समझ चुके हैं। तो अपने सोल पर्पस पे फोकस कीजिए। आज ही जो एक दूसरे से बातें करने की है वो ध्यान से एक दूसरे को सुनना है। चीज़ें मूव हो रही हैं। डिवाइन यूनिवर्स और एंजल सब की तरफ से यही कार्ड आ रहे हैं, कम्युनिकेशन मूविंग। नेक्स्ट 15 डेज में अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि बातचीत हो रही लेकिन आप मिल नहीं पा रहे हो तो नेक्स्ट 15 डेज में उनका मूवमेंट भी हो सकता है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आप तक कम्युनिकेशन ज़रूर पहुंचाएंगे और आपको ज़रूर बताएंगे कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। मुझे एक्चुअल में आज की एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन के लिए लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई और भी एंटर हो चुका है जो उनको पसंद करता है या वो बहुत लॉयल है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन अभी अपने कहीं ना कहीं उनका जो वेटिंग मोड है वो ऑन है, वो अभी भी मैस्कुलिन का वेट कर रही है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आप वेटिंग मोड पे मत रहिए। लाइफ को आगे, हमें लाइफ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक आप अपने हार्ट चक्रा को, थ्रोट चक्रा को ओपन नहीं करोगे तब तक आपके मैस्कुलिन भी आपकी लाइफ में नहीं आ पाएंगे। सो हील करिए अपने आप को, खुद को हील जैसे ही आप लोग कर लेंगे, चीज़ें हर जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, हर सिचुएशन, हर चीज़ आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फुल मून एनर्जी। और नेक्स्ट 15 डेज में 80 से 90% मैस्कुलिन एक्शन ले लेंगे।
और डिवाइन फेमिनिन आपके पास दो ऑप्शन है, एक आपके पास्ट पर्सन जो है वो, और एक जो आपकी लाइफ में अभी आपकी लाइफ में कुछ समय पहले एंटर हुए हैं, बहुत लॉयल है। तो आपके ऊपर है कि आप वापस अपने पास्ट के पर्सन को, जो आपके सोलमेट रह चुके हैं, उनको ही एक चांस देंगे, या फिर कोई नया जो डिवाइन आपके लिए फिर से भेजा है एक लॉयल पर्सनालिटी, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो ये आपकी चॉइस है। नेक्स्ट 15 डेज की ये एनर्जी है। मुझे कमेंट में बताइए आपको कितना रेजोनेट हुआ है। हर समय एक जैसी एनर्जी निकली ज़रूरी नहीं होता। आज का स्प्रेड थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा है, कुछ एनर्जीज चेंज हुई हैं। ओके, सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।